पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे शॉकिंग खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या देखा है और क्या कुछ झेला है। शाइनी दोषी ने चाइल्डहुड ट्रॉमा पर बात करते हुए कई पर्सनल डिटेल्स दुनिया के साथ शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन से वो काम कर रही हैं और अपने परिवार का पेट पाल रही हैं, क्योंकि उनके पिता ने मां के साथ साथ उन्हें और उनके भाई को भी छोड़ दिया था। शाइनी दोषी ने खुलासा किया कि उनका परिवार एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच वाला था। ऐसे में सभी लोग एक्टिंग को नीची नजरों से देखते थे। जब शाइनी दोषी ने मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी तो तभी सभी परिवार वाले उन्हें प्रोस्टिट्यूट बुलाते थे। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ये सब बताते हुए इमोशनल हो गई कि उनकी मेहनत को प्रोस्टिट्यूट का नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके खुद के पिता ने उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा था। शाइनी दोषी ने रिवील किया जब वह एड शूट करती थी तो कभी कभी पैकअप होने में रात के 2 या 3 बज जाया करते थे। जब वह अपनी मम्मी के साथ घर जाती थी तो उनके पेरेंट्स में खूब लड़ाई होती थी। इस लड़ाई के दौरान एक्ट्रेस के पिता उनकी मां को कहते थे कि यह क्या धंधा करवाने लेकर जा रही हो। शाइनी दोषी ने रिवील किया कि जब वो 16 साल की थी तो उनके पेरेंट्स हमेशा के लिए अलग हो गए थे। इसके बाद उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। एक्ट्रेस ने बचपन के कई दिल तोड़ देने वाले किस्से भी सुनाए। एक वक्त था जब उनकी मां को राशन वाले ने राशन देने से इनकार तक कर दिया था, क्योंकि वह 3 महीने से पैसे नहीं दे पा रही थी। तो उनकी जिंदगी में वो वक्त भी आया था जब वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। इसके अलावा 16 साल की उम्र में उन्हें एक और जिल्लत झेलनी पड़ी थी। उनके पिता ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे, तो एक्ट्रेस अपने कॉलेज की फीस तक नहीं भर पा रही थी। शाइनी दोषी ने बताया कि क्लास में एक दिन प्रिंसिपल ने आकर उनके दोस्तों के सामने कह दिया था कि जब तक पैसे ना हो कॉलेज में कदम मत रखना। एक्ट्रेस को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह घर जाकर मां के साथ खूब रोई। इसके बाद एक्ट्रेस की मां ने अपने गहने बेचकर उनकी फीस भरी थी। शाइनी दोषी ने इंटरव्यू के दौरान ये भी रिवील किया कि उनके पिता उनकी मां को मारते थे। एक्ट्रेस ने खुद अपनी मां को लाते और मुक्के खाते हुए देखा है। ऐसे में वो बेहद डर जाती थी और खुद को रूम में लॉक कर लेती थी। जब एक्ट्रेस मुंबई आई तो उनके पिता ने कभी ये नहीं पूछा कि सिर पर छत है या नहीं, कहीं फुटपाथ पर तो नहीं सो रही हो। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक वक्त वो भी आया जब वो 2 साल तक अपने पिता से जरा भी टच में नहीं थी। इसके बाद उनके पिता का निधन हो गया और जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शाइनी दोषी ने बताया कि उन्हें एक दिन फोन आया कि उनके पिता का अमरनाथ यात्रा के दौरान निधन हो गया। तो एक्ट्रेस को लगा कि उनके पिता अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वह उनकी लाइफ में वापस उन्हें लाना चाहते होंगे। हालांकि जब फोन पर उस शख्स ने शाइनी को कहा कि सच में उनके पिता की मौत हो गई है और वह उनकी बात घर में किसी बड़े से करवाएं, तो एक्ट्रेस को इस पर यकीन नहीं हुआ। शाइनी ने बताया कि पहलगाम में जब उनके पिता दोस्तों के साथ घूमने गए तो वो गिर गए और उनके सिर पर चोट आई और उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो जैसे तैसे उनकी बॉडी को वापस लेकर आए। वहीं आपको बता दें कि शाइनी दोषी ने ही अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया था और उनकी चिता को अग्नि भी दी थी, क्योंकि उनके पिता हमेशा कहते थे कि तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। हालांकि शाइनी दोषी को अपने पिता से काफी शिकायतें थी, लेकिन उनके यूं अचानक चले जाने से वह दुखी भी थी। भला आपकी शाइनी दोषी की इस कहानी पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।